अब अमारात रवाना होंगे। आला सतह का वक्त भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के अमाराती सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमाराती कारोबारी शख्सियात, मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात के इम्कान। पार्लियामेंट की अहमियत। मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सियासी रवाबत पर मुशावरत, तलखियों को दूर करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना से ताल्लुकात पुराने हैं, मुफीद गुफ्तगू हुई। आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद जारी है। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। PTI का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज FIR को मुस्तरद कर दिया। मुझ पर कातलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमला आवर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे, जो मुल्क के साथ किया वो खत्म नहीं होगा। रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया। जमहूरियत के पीछे एक डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जमान PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑफिसर पर तेजदार आले से शारक काटने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा हादसा होने का जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। बताया जाए कि FIR की किसने लिखवाई। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं की गई। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की शनाख्त क्यों ना हो सकी। अपोजिशन लीडर। हुकूमत रऊफ हसन पर हमले को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेजेस को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखतशुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई है। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जमान का मौक़िफ़ रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मुकाम की जियो फेंसिंग कर दी। PTI रहनुमा इमाद अज़हर की तवील रूपोशी ख़त्म, मंजर आम पर आ गए। इमाद अज़हर की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद। बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ। अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत लेकर अदालत पेश होंगे। मुराद सई समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। इमाद अज़हर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस इमाद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचेगी। सेक्रेटेरिएट के मरकज़ी दरवाजे बंद कर दिए। इमाद अज़हर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटेरिएट से पेशावर के लिए रवाना होंगे। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन कहता है कि अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को 8 घंटे सामने बिठाएं। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी है। किसी को फलाह का एजेंट कहना गलत है। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल बावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें ये इख्तियार नहीं था आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। MKM रावना फैसल सब्जवारी के सेनेट में इज़हार ख्याल। PCO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वक़ार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी।
टैक्स न देने वालों की सिमें बंद करने के मामले में बड़ी पेशरफ। टेलीकॉम कंपनियों ने नॉन फाइलर्स की 9,000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी हैं। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स के डाटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फाइलर्स के डाटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। एफबीआर ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की है। तर्जमान एफबीआर। ईरानी सदर और साथियों का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द और ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया, 10 सरबराहान ममलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज आबाई शहर मस्जिद में रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के हाथे में की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में ताज़ीती वफ़द ईरान पहुँच गया। सऊदी वफ़द ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और दीगर मरहुमैन की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म के ताज़ीती हाल में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर और रफ़क़ा को शानदार ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम सदर की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शुहदा के अहल खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ईरान के निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद मुकबर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म के अमीर कतर और तुर्क नायब सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में तावन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म दौरा तेहरान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुकाम ने रुख़सत किया। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया। आला अस्करी और सियासी क़यादत शिरकत करेगी। बैरूनी सरमाकारी और मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमाकारी से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त पर गौर होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ सरमाकारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लाहाती एजेंडे टैक्स नेट बढ़ाने पर आगाह किया। बैरूनी सरमाकारी बढ़ाने के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी बारे भी हुकूमती प्लान से आगाह किया। IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बात हो रही है। PIA खरीदारी के लिए मुकामी और आलमी कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की। PIA खरीदने के लिए मुकामी और आलमी कंपनियों का मुस्बत रिस्पांस मिला। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर की मईशत में इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। पंजाब भर की बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरीम नवाज के जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में तिबी सहूलियात का जायजा। मरीजों से अद्वियात की फराहमी और सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज एक बच्ची के पास रुक गईं। खुशगवार मूड में बातें की। नन्ही बच्ची ने वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ हाई फाई किया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने हित की इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। बिल पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत अरसाल। हित की इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया जो बुनियादी हक के खिलाफ है। हित की इज्जत कानून मालूमात तक रसाई की शहरियों के हक में बड़ी रकावट है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के खत का मतन। गवर्नर से बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भेजने का मुतालबा। IMF की शर्त पर महंगी गैस मजीद महंगी करने का प्लान। डोमेस्टिक
फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट के लिए अगस्त की गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सर्विसिंग के लिए बिल 100 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF से शे प्लान में कमर्शियल तंदूरों के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़। मुआशी टीम के IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दिशी कर्ज रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत। वफाकी हुकूमत का बजट सरप्लस से मुतालिक सूबों से तस्दीक करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार हो रहा है। वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF वफाकी बजट के लिए अपनी सिफारिशात पेश कर रहा है। हुकूमत को IMF की शराइत पर आइंदा बजट में मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से पहले बजट पेश करने का फैसला। KP हुकूमत 24 मई को आइंदा माली साल का बजट असम्बली में पेश करेगी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास भी 24 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 1500 अरब रुपये से ज़ायद होने का इम्कान। बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा। माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्स भी नाफिज होंगे। सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दिन के औकात में घरों में बाहर निकलना भी मुहाल। मोहनजो दाड़ो और पारा 50 के करीब है। दर्जा हरारत 47 डिग्री ग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 को छू गया। शदीद गर्म मौसम का रिलीफ देने से साफ इनकार। आज से 27 मई को दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी में तेज़ धूप से बच्चे सर को ढांपें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दे तिब्बी माहिरीन। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट। पैदावार 18,655 मेगावाट रिकॉर्ड। दही इलाकों में 6 से 8, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का पानी पारा हाई। मुआजकोट हब रिवर रोड नॉर्दर्न बाईपास पर इलाका मकीनों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेशावर में भी कई घंटों की लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद मुतअद्दिद परवाजें सेक्टर तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँच गई। खुसूसी परवाज़ों ने लाहौर, मुल्तान, पेशावर में लैंड किया। सरकारी हुकाम, तलबा के वालिदैन और अजीज़ो अक़ारब ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान वाक़े में 3 पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी हुए। 3 में से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के मसले पर बात हुई। यकीन दिलाया गया मगर फ़िक्र की बात नहीं है। किर्गिज़ हुकाम ने वाक़े में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया। किर्गिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने दोबारा आइंदा ऐसा वाक़या न होने की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गुफ्तगू।